नमस्कार किसान साथियों हम अपने खेतों के अंदर महंगे महंगे खाद, बहुत सारे फर्टिलाइज़र, सैकड़ों प्रकार की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, परंतु अपने को उनका फसल में परिणाम नहीं मिल पाता है। इसका मुख्य कारण होता है पीएच वैल्यू का इनबैलेंस होना। मतलब अगर अपने खेतों की जो पीएच है, अपनी ज़मीन की पीएच है, वो 6.5 से नीचे हो या फिर 7.2 से ऊपर हो, तो अपने को पूरी प्रकार से उन खादों का, उन दवाइयों का रिजल्ट खेतों के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। अगर वही अपनी ज़मीन की पीएच बैलेंस रूप में, मतलब 6.5 से लेकर 7.2 तक है, तो अपन कितना भी सस्ता अगर यूरिया भी इस्तेमाल करेंगे, कितना भी सस्ता फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, वो अपने को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे पीएच वैल्यू के बारे में कि पीएच वैल्यू खेतों की क्या है, और साथ ही किसान साथी इसको किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं जिसके कारण उनको बहुत ही अच्छा परिणाम मिल पाए। तो साथियों, अगर आप एक किसान हैं और अपने यहाँ पर खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, अब अपन बात करते हैं कि पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच वैल्यू के अगर पूरे नाम, फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की क्षमता। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर 6.5 से अगर कम पीएच है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन अणुओं की जो क्षमता है वो 6.5 से कम है, और इस कारण क्या होगा, वहाँ पर जो भी एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन जैसे धातु प्रभावी ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे जो भी जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, इस प्रकार के पोषक तत्व है पौधे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ज़मीन से अपटेक नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण जो भी अपन खाद डाल रहे हैं वो पूरे प्रकार से रिजल्ट नहीं दे पाएगा अपनी ज़मीन के अंदर। इसी प्रकार से अगर इन हाइड्रोजन अणुओं की मात्रा 7.2 से ऊपर हो गई है तो क्या होगा, जो भी अपन पोषक तत्व, जो भी अपन खाद डाल रहे हैं, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो कॉपर हो, इस प्रकार के जो पोषक तत्व है वो पौधे को नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण अपने को जो भी अपन खाद डाल रहे हैं उसका पूरा का पूरा परिणाम नहीं मिल पाएगा। साथियों, अगर 7.2 से ऊपर अपनी ज़मीन की पीएच है तो वो ज़मीन सारी हो जाएगी एल्कलाइन हो जाएगी। अगर वही 6.5 से नीचे अगर पीएच है तो वो अपनी ज़मीन अम्लीय हो जाएगी, एसिटिक हो जाएगी। और इसको सही करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए अपने को अलग अलग न्यूट्रिएंट, अलग अलग पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपन बात करते हैं कि क्यों अपनी ज़मीन एसिटिक होती है, क्यों अपनी ज़मीन अम्लीय होती है, क्यों अपनी ज़मीन का पीएच 6.5 से नीचे जाता है। साथियों, जब अपनी ज़मीन के अंदर अपन ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपनी ज़मीन के अंदर ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी का ठहराव होता है, अपनी ज़मीन के जो अणु है वो हार्ड है, जो पानी को रोके रखते हैं, जिस कारण अपनी ज़मीन अम्लीय हो जाएगी और उसका जो पीएच है वो 6.5 से नीचे चला जाएगा। अगर इस प्रकार की कंडीशन अपने खेतों के अंदर, अपनी ज़मीन के अंदर बन रही है तो अपन उसके अंदर चूने का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, चूना एक इस प्रकार का पदार्थ अपन मान सकते हैं उसको, जो कैल्शियम की पूर्ति करता है अपनी ज़मीन के अंदर, और साथ ही अपनी ज़मीन को अम्लीयता से उठाकर क्षारीयता की तरफ लेकर जाता है, जिस कारण अपनी जो ज़मीन है उसका पीएच बैलेंस हो जाता है। साथियों, अगर आपकी ज़मीन खाली है, उसके अंदर कोई भी फसल नहीं है, तो आप अपने यहाँ पर जो बिना भुजा हुआ चूना, जो सामान्य कड़ी बोलते हैं जिसको, वो आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर ज़मीन के अंदर फसल है तो उसके अंदर आपको हमेशा भुजे हुए चूने का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप समझेंगे कि चूने को बुझाना किस प्रकार से है। साथियों, जो भी आप सामान्य मार्केट से चूना लेकर आते हैं वो बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसको आपको पानी के अंदर डालना है, और जो भी पानी के अंदर डालने के बाद जो ऊपर का उसका पानी है, जो ऊपर का पानी है, उसको अपने खेतों के अंदर ड्रिप के माध्यम से या फिर सिंचाई के माध्यम से उसके अंदर चलाना अपनी ज़मीन के अंदर। अगर आपके यहाँ पर फसल खड़ी है, अगर आपके यहाँ पर फसल नहीं है तो उसका इस्तेमाल आप बिना बुझे हुए चूने का इस्तेमाल अपने यहाँ पर कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए आप अपने यहाँ पर खेतों की गहरी जुताई कीजिए। जुताई करने के बाद अपने यहाँ पर लगभग 30 से 40 किलो चूना प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपकी ज़मीन की जो पीएच वैल्यू है वो 4 तक है या 4 से थोड़ा नीचे है, तब आपको 30 से 40 किलोग्राम चूना अपने यहाँ पर
प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको गहरी जुताई करनी है। जुताई करने के बाद आपको चूना इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपको हल्की हैरो के माध्यम से जुताई करनी है, जिससे जो भी चूना अपन ने इस्तेमाल किया है वो ज़मीन के अंदर अच्छी प्रकार से मिक्स हो जाए, अच्छी प्रकार से मिल जाए। आने वाली फसलों के अंदर अपन जो भी खाद, जो भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे उसका अच्छी प्रकार से रिजल्ट अपने को फसल में देखने को मिलेगा। साथियों, अब अपन बात करते हैं कि अगर अपनी ज़मीन का पीएच, अपनी भूमि का पीएच 7.2 से ऊपर है, मतलब अपनी ज़मीन सारी है, तो उसको किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं, किस प्रकार से सही कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए अपने यहाँ पर आप जिप्सम का इस्तेमाल करें। जिप्सम एक बहुत ही अच्छा पदार्थ है, बहुत ही अच्छा उसको खाद अपन बोल सकते हैं, जो कि अपनी ज़मीन को सुधारता है। उसको एक ज़मीन सुधारक भी अपन बोल सकते हैं। मोस्टली ज़मीनों के अंदर जो पीएच है वो सारी की तरफ ही होती है, मतलब उसकी जो पीएच है वो 7.2 से ऊपर होती है। तो उसको सुधारने के लिए आप अपने यहाँ पर जिप्सम का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि ये सारी ज़मीन अपनी क्यों होती है। अगर अपनी ज़मीन के अंदर अपन ज़्यादा जुताई करते हैं, रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, लगातार अपनी ज़मीनों के अंदर अपन खेती कर रहे हैं, जिसके कारण अपनी ज़मीन है वो सारी हो जाएगी और उसको सुधारने के लिए अपन अपने यहाँ पर जिप्सम का इस्तेमाल करेंगे। जिप्सम की अगर मात्रा की अपन बात करें तो आप अपने यहाँ पर 100 से 150 किलोग्राम प्रति एकड़, अगर आपकी जो पीएच वैल्यू है वो 8 से ऊपर है तो आप अपने यहाँ पर 100 से 150 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है। ये जिप्सम आपको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पर मार्केट के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। इसके ऊपर सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है, अनुदान भी दिया जाता है। तो आप इसको जो भी अपने यहाँ पर सुपरवाइज़र होते हैं, डबल ए होते हैं, उनसे संपर्क करके इस पर अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल की अगर विधि की बात करें तो वही आपको गहरी जुताई करनी है। जुताई करने के बाद आपको जिप्सम का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद आपको हल्की हैरो के माध्यम से हल्की जुताई करनी है, जिससे जो भी आपने जिप्सम डाला है वो आपके यहाँ पर अच्छी प्रकार से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा और आने वाली जो भी फसलें आप लगाएंगे उसके अंदर उस जिप्सम का सही प्रकार से परिणाम आपको देखने को मिलेगा। साथियों, अगर आपके पास जिप्सम उपलब्ध नहीं है तो आप अपने यहाँ पर सल्फेटिक उर्वरकों का इस्तेमाल करके भी अपनी भूमि की पीएच वैल्यू को सही कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अगर सल्फेटिक उर्वरकों की बात करें तो आप सल्फर बेंटोनाइट आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अलग अलग जिंक सल्फेट आता है, मैग्नीशियम सल्फेट आता है। इस प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल करके भी अपनी भूमि की पीएच वैल्यू को बैलेंस कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों, ये वीडियो किस प्रकार की लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपकी कोई अन्य जानकारी है, अन्य क्यूरी है आपकी, तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिसके ऊपर हम नई वीडियो को बना पाएँ। धन्यवाद किसान साथियों।